इस देश में किसानों के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं और जनप्रतिनिधि और बड़े बड़े मंत्री किसानों के लिए जो वादे और दावे करते हैं, उनकी हकीकत आपको आज यहाँ दिखाई देगी। चाहे बात दिल्ली की करें, चाहे किसी और राज्य की करें, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर नजर आता है, क्योंकि लगातार वो शोषण का शिकार हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये ग्वालियर कृषि उपज मंडी, और बेहतर होगा कि इसे कृषि उपज मंडी न कहते हुए किसानों के लूट का अड्डा कहा जाए, क्योंकि किसानों को किस तरीके से लूटा जाता है उसकी हकीकत यहाँ पर कुछ किसान खड़े हुए हैं, वही बताएंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ किसान धरने पे बैठे हुए हैं और मंडी का गेट भी बंद किया हुआ है, क्योंकि इनकी मांग वास्तव में गंभीर है। और उनके साथ में जिस तरीके से ये लूट हुई है, मैं इसे ठगी नहीं कहूंगा, लूट कहूंगा, क्योंकि खुलेआम इस मंडी के अंदर किसानों के संग लूट चलती है। जो नियम है कि किसानों से जो भी खरीदी होती है वो नकद में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उधारी में महीनों तक खरीदी की जाती है। उसके बाद किसानों का पूरा पैसा लूट कर व्यापारी और यहाँ के मंडी के कर्मचारी भाग जाते हैं। हमारे साथ किसान नेता अखिलेश जी, सबसे पहले मैं इनसे जानूंगा क्या मामला क्या है पूरा। देखिए, मामला ये है कि यहाँ पर कृषि उपज मंडी है ग्वालियर की, लक्ष्मीगंज की। यहाँ पे किसानों से फसल खरीदी करते हैं व्यापारी लोग। अब चूंकि मंडी कमेटी की निगरानी में ये खरीद होती है, कोई ऐसे नहीं होती है। और किसानों को बकायदा, देखिए, ये पर्चियां दी गई हैं, ये चेक दिए गए हैं किसानों को। कई किसानों को चेक दिए, कई किसानों को पर्चियां दी गई। 5 पर्चियां हैं, 5,70,000 रुपए की पर्चियां आई, ये सब दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद 6 महीने से इनको टरकाया जा रहा है। 1 महीने में दे देंगे, अभी इस तारीख को दे देंगे, इस तारीख को दे देंगे। किसानों सब्र की कोई सीमा होती है। किसान कर्जा लेके जो है फसल बोता है अपनी, कि फसल आने पर कर्जा पटाएगा, और ये कर्जा पटाने वाला 6 महीने से लटकाया जा रहा है। अब किसानों की जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है। और अब हम लोग यहाँ पर धरना देके बैठे हुए हैं और हमें कहना चाहते हैं कि ये पूरा जो मंडी प्रशासन है, इस पर ताला लगना चाहिए। या तो ये क्या मतलब काम, मतलब ये सो रहा है, क्या कर रहा है, या मिली भगत है व्यापारियों के साथ इनकी। ये जो है मिलके जो है किसानों को लूट रहे हैं। इस लूट को बंद होना चाहिए और जो लुटेरे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसानों का भुगतान तुरंत होना चाहिए, आज के अभी होना चाहिए किसानों का भुगतान। हमारी मांग ये है, और जब तक ये किसानों का भुगतान नहीं होगा, हम इस मंडी के गेट को छोड़कर नहीं जाएंगे। काम हो अथवा ना हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और मंडी कमेटी की होगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो देखिए, बहुत सही कह रहे हैं कि व्यापारियों ने और यहाँ के मंडी के कर्मचारियों ने मिलकर लूटा है। एक मिनट थोड़ा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ किसानों को तुरंत भुगतान क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसान कर्जे में हैं। यहाँ जितने भी किसान खड़े हुए हैं, इनमें से कई लोगों ने कर्जा ले रखा होगा, और बड़ी धूप में 42-45 डिग्री टेम्परेचर पे खेत में भी काम करता है ये किसान। और ये किसान यहाँ पर भी अपनी मांग लेके बैठा हुआ है। और कई बार आपने देखा होगा कि एक किसान जो है वो आत्महत्या कर लेता है, कर्ज में डूबा हुआ किसान, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। लेकिन यहाँ इनकी मजबूरी को सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ किसान साथी भी हमारे साथ में खड़े हुए हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मजबूरियां हैं, क्यों यहाँ पर है। क्या करे सर, वो मजबूरी से धान बेचिए, पैसा नहीं मिला है। धान बेची कितने महीने हो गए? 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। कितना पैसा लेना है? 4 लाख रुपए। कर्जा भी ले रखा है? हाँ, लिया है कर्जा। कितना कर्जा चुकाना है? 4 लाख रुपए। देखिए, कर्जा चुकाना है, और यदि इनको ये पैसा नहीं मिला तो ये कर्जा कहाँ से चुकाएंगे। ऐसे ही कई और किसानों की भी पीड़ा होगी। कहाँ से आए? क्या नाम? वहाँ से आया हूँ। क्या पीड़ा है? सर, मैंने धान बेची थी, 2-2.5 लाख रुपए है, अभी तक रुपया नहीं आया। बोला था 1 महीने बाद दूंगा, तो माने उधार, और फिर का बोलता था कि अब यही नहीं है, मंडी में भाग गया है। भाग गया है? हाँ। तो अब आपका पैसा कैसे मिलेगा? और आप सरकार दिलवाएगी, कैसे दिलवाएगी? मंडी वाले दिलवाएंगे। तो देखिए, अभी भी इनको भरोसा है कि मंडी वाले और सरकार पैसा दिलवाएंगे, लेकिन कब दिलवाएंगे, कैसे दिलवाएंगे। यहाँ और भी कुछ किसान खड़े हुए हैं। कहाँ से आए हो बेटा? कितना धान बेचा था? 87,000। अभी मिला नहीं पैसा? आपको भी पैसा नहीं मिला? कितना पैसा? 80,000। आपका 3 लाख रुपए है। कब से नहीं मिला? जनवरी में बेची। और अभी नई फसल भी बोनी है, कर्जा ले रखा होगा। कैसे चलेगी जिंदगी आगे? परिवार कैसे चलाएंगे? रहे हैं ऐसे ही, इनके पीछे आस लगा के घूम रहे हैं। फिर रहे हैं ऐसे ही।
आप दर्शक जो एसी में बैठे हुए इस खबर को देख रहे होंगे, उनको बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन ये किसान धूप में यहाँ फिर रहे हैं, भरी बारिश में भी काम करते हैं, गर्मी में भी काम करते हैं, जाड़े में भी काम करते हैं खेतों में, कि आप लोगों का पेट भर सके। लेकिन ये यहाँ मजबूर है, धूप में खड़े हुए हैं और ये अपना हक मांग रहे हैं। ये कोई खैरात नहीं मांग रहे, सरकार से कोई फ्री योजना का पैसा नहीं मांग रहे। इन्होंने अपनी मेहनत से जो अनाज उगाया था, जो धान उगाई थी, उसको यहाँ के लुटेरे ले भागे हैं और ये अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। हक का पैसा कैसे मिलेगा इनको? इनके हक का पैसा कैसे मिलेगा? किसानों को कैसे मिलेगा पैसा? अब क्या बता रहे सर, हमको नहीं पता कैसे मिलेगा। FIR हो गई है। हाँ हो गई। FIR से पैसा मिलेगा? देखिए नहीं FIR हम ये कह रहे हैं कि पैसा मिल सकता है अगर मंडी प्रशासन और जिला और मध्य प्रदेश शासन अगर इसको नोटिस ले ले और वास्तव में वो किसानों के हित में काम करने के लिए अगर तत्पर है। मध्य प्रदेश शासन तो किसान हित की बहुत बात करता है। बात तो कर रहे हैं, करके दिखाए ना। कितना पैसा है मध्य प्रदेश शासन के लिए, कितनी बड़ी बात। मध्य प्रदेश शासन अगर हस्तक्षेप करेगा और जितने जिन लोगों ने फसलें बेची खरीदी है उन पे अगर तुरंत कार्रवाई करेगा रासुका के तहत, तो क्यों नहीं पैसा जमा करेंगे यहाँ पे? क्यों नहीं करेंगे जमा? रासुका के तहत हो सकती है कार्रवाई, क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती भाई? इतने बड़ा तो हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, कल चक्का जाम की बात आ रही है, आज मंडी जाम की बात आ रही है, कितना नुकसान हो रहा है। ये बताइए कि अभी जैसे 7-8 करोड़ की बात तो आई है, हाँ। लेकिन ये मामला तो और पहले से चल रहा होगा, तो कितने करोड़ों का घोटाला हो सकता है? ये घोटाला तो उजागर हुआ है। ऐसे घोटाले जाने कितने चलते हैं। पहली बात तो ये नियम ये होता है कि बगैर किसानों के पेमेंट के माल बाहर नहीं जा सकता। मंडी कमेटी ने कोई बाहर जाने दिया उनको माल? एक कर्मचारी दोषी है, उसमें जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, ये शीर्ष पे जितने लोग बैठे हैं सब दोषी हैं। कार्रवाई कौन करेगा? बात ये भी कार्रवाई जो हितैषी बनते हैं अपने आप को कार्रवाई तो करें, पहले वो कार्रवाई नहीं कर रहे वो लोग। क्या कहना चाहेंगे? बताएं, बोले। अगर ऐसे 11 तारीख को बैंक में लोन नहीं होती है और माल 14 तारीख को पहुंच रहा है, तो बैंक वालों ने लोन किस तरह पे पास किया था? बैंक की भी गड़बड़। हाँ बैंक की भी गड़बड़, किसानों का पेमेंट नहीं कर रहा है। कलविंदर जी, बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे दिल्ली की बात करें चाहे ग्वालियर की, क्या किसान सड़कों पे ही बैठा रहेगा? अन्नदाता इतना कमजोर हो चुका है, सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही है? सरकार अंधी गूंगी बहरी क्यों हो जाती है किसानों के मामले? अन्नदाता अब धीरे धीरे एक होता जा रहा है। अगर अन्नदाता एक होके लड़ेगा तो किसान सरकार को सुनना पड़ेगा। अब आई पैसे की सवाल, वो पैसा कैसे निकलेगा? पैसा निकल सकता है, शासन और मंडी प्रशासन बैठ के बात करे, क्योंकि आज धान का रेट पहले से बढ़ चुका है। इन लोगों ने बड़ी धान सस्ती खरीदी थी, लेकिन आज अगर प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे तो उसको मंडी का पैसा निकल सकता है। किसानों को लिस्ट बनाए, क्योंकि धान का रेट बढ़ चुका है पहले से। तो इसमें 3400 हो गई, हमारी धान 2200-2300 रुपए ली हुई धान उन्होंने इतना। हाँ आप 3400 गई, लेकिन ये कि प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन अगर बैठ के किसानों की लिस्ट बना ले, फिर कितना देना है बैंक को उसकी लिस्ट बना ले, कोई इसमें विवाद ही नहीं है बड़ा, उस लिस्ट के हिसाब से पैसा निकल जाए। सही बात कह रहे हैं कि कहने को विवाद बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिनकी मंशा ही ना हो किसानों को देने की। इनकी मंशा हो तो सब कुछ हो सकता है, इनकी मंशा नहीं है तो बहुत जल्दी टेबल पे बैठ के इसकी बात निपट जाएगी। क्या लग रहा है, मतलब सरकार की मंशा है किसानों की सुने? अभी कोई नहीं सुना, हमको साथ में अभी किसानों की कोई नहीं सुनना। 6 महीने हो गए साहब, और 6 महीने चक्कर लगा के नहीं, पेट्रोल बार के नहीं, इतने परेशान हो चुके, आस लगा के लेके साहब के आज मिलेंगे पैसा, कल मिलेंगे पैसा, फलानी तारीख को मिलेंगे, चल बच्चे छोटे मिलेंगे पैसा, कल कपड़ा लत्ता लेंगे, जो खर्चा है वो पटाएंगे कहीं ना कहीं से, भैया व्यवस्था करेंगे। जमीन बेचना, पैसा नहीं मिले तो जमीन बेचना पड़ेगी, क्या कहेगा किसान? पैसा चीज लिया है वो तो देना पड़ेगा। तो जो कर्जे में किसान है उसका दर्द आप समझ सकते हैं। बड़ी उम्मीद से जहां इस लूट केंद्र पे अपनी फसल बेचने के लिए किसान आता है, और किसान को ये उम्मीद होती है कि पैसा मिलेगा तो वो कर्जा पटाएगा, अपने बच्चों के लिए कपड़े लाएगा, उनकी पढ़ाई का पैसा देगा। लेकिन देखिए यहाँ ये सब किसान खड़ा हुआ है और इसकी भी अपनी मजबूरी है। आप देख रहे हैं कि किसानों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, इतनी भरी गर्मी में अपने हक का पैसा लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये किसान आज कर्ज में होने के बाद यदि इनको अपने हक का पैसा नहीं मिलता है, और साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ के व्यापारियों और मंडी के कर्मचारियों की मिली भगत के चलते इन किसानों के साथ इतनी बड़ी ठगी और लूट हुई है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश शासन इसको कितनी गंभीरता से लेता है और किसानों के हित में कितनी जल्दी कोई कदम उठाता है।
है।